मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। शांति मंत्र देखें और दोहराइएगा आप लोग। आप्यायन्तु ममाङ्गानि आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते यौपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु। तदात्मनि निरते यौपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस उपनिषद के पहले हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया। ईशावास्य उपनिषद पंखा नहीं चलता। ये थोड़ा ठीक करें। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के
मंत्र भाग का उपनिषद था। ये कितने पर है पंखा? एक पर रखे। चेक किया था क्या? तो अब भगवान शंकराचार्य जी केनोपनिषद पर भाष्य लिखते हैं। ये केनोपनिषद क्या है? सामवेद का उपनिषद है, लेकिन ब्राह्मण भाग का उपनिषद है। सो मंत्र भाग में जो जिस तथ्य का उद्घाटन श्रुति ने किया है, उसी तथ्य का उद्घाटन ब्राह्मण भाग में भी हुआ है। इस बात को भी प्रदर्शित करना उद्देश्य है, प्रयोजन है। 10 उपनिषदों पर जिस पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखे, वो 10 के 10 उपनिषद तो 4 वेदों से हैं। उसका एक प्रयोजन ये है कि चारों वेदों का जो प्रतिपाद्य है, तात्विक प्रतिपाद्य है, वो केवल एक है। तत्व के विषय में चारों वेद एक मत हैं। ये बात भाष्यकार को बतानी है। तो उपनिषदों के चयन का एक आधार, एक प्रयोजन तो ये था। दूसरा प्रयोजन ये था कि ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र आए हैं 555, उन सूत्रों का जो अधिकरण वाक्य है, माने वो सूत्र उपनिषदों के जिन वाक्यों से प्राप्त होते हैं वो इन्हीं 10 उपनिषदों में से अधिकतम हैं। तो चूंकि ब्रह्म सूत्रों के सूत्रों का व्याख्यान करना एक बहुत बड़ा प्रयोजन था, तो इसलिए उनसे जो संबंधित उपनिषद हैं उनका चुनाव किया गया। इस रीति से 10 उपनिषदों का चुनाव किया गया। 2 उसमें बात आई। एक तो वे चारों वेदों से संबंधित हैं, दूसरे इन्हीं 10 उपनिषदों के जो वाक्य हैं वो ब्रह्म सूत्रों के अधिकरण वाक्य हैं। अधिकरण शब्द का अभी सामान्य अर्थ ले लें, स्रोत वाक्य हैं। दृष्टांत के लिए मैं बोलूं तो जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र है, तो इसका अधिकरण है, आप पाठ करते हो अभी तैत्तिरीय उपनिषद का, वहाँ आता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्मा। अगला वाक्य क्या है? तद विजिज्ञासस्व। ये तद विजिज्ञासस्व ये वाक्य है। तो श्रुति ने कहा विजिज्ञासा करो, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म सूत्र ने यहाँ से उठा करके एक सूत्र बनाया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये शास्त्र की ऐसी पद्धति है।
तो अब इस सूत्र में जितने भी जिज्ञासा वाक्य हैं, चाहे उसमें जिज्ञासा शब्द न भी आया हो, उन्हीं को आधार में रखा गया है। जैसे बोलते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्यः, तो वो भी आधार वाक्य के रूप में माना जाता है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः तद विजिज्ञासस्व, ये तो 10 उपनिषद पे ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य क्यों लिखा? क्या उनकी दृष्टि में अन्य जो उपनिषद हैं उनमें प्रामाणिकता कम है? तो इसका उत्तर दिया जाता है नहीं। उपनिषद की प्रामाणिकता कम ज़्यादा करने का अधिकार हमको क्या हो सकता है? वो तो आप्तवाक्य है। आप्तवाक्यम आप्तवाक्यम शब्दः, ये शब्द प्रमाण की जब मीमांसा हो रही थी तो शब्द की परिभाषा क्या की गई? आप्तवाक्यम शब्दः। इन शब्दों पर फिर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाक्य को शब्द कहा गया है, शब्द को वाक्य नहीं, शब्द को शब्द नहीं कहा गया वहां। मैंने तो ध्यान दिलाया था, तो आपके ध्यान में वो रहना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी महीन बातें। प्रायः शब्द को शब्द कहा जाता है, लेकिन जब हम शब्द प्रमाण की बात करते हैं तो शब्द प्रमाण एक पारिभाषिक शब्द है। उसका अर्थ है क्या है? आप्तवाक्यम, क्योंकि वाक्य से बोध होता है, केवल शब्द से तो अर्थ का बोध होता नहीं। घट कहने से पता नहीं चलता कि क्या कहा जा रहा है। घट है, नहीं है, पानी लाना है, क्या करना है। विद्या में वाक्य प्रमाण है, इस बात को ध्यान में रखना। जो ज्ञान होता है उसमें प्रमाण क्या बनता है? क्या बनेगा? वाक्य, शब्द नहीं, पद नहीं। जैसे अभी आप पंचदशी में तो पढ़ रहे थे तत्त्वम् असि, ये वाक्य है कि शब्द है? ये वाक्य है। केवल तत् कहें तो नहीं, उससे विद्या क्या प्राप्त होगी? केवल त्वम कहें तो विद्या की जो उत्पत्ति है उसका जनक वाक्य है। इसलिए ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। आप्तवाक्यम शब्द, शब्द प्रमाण कहते हैं आप्तवाक्य को। तो उपनिषद तो आप्तवाक्य है, अपौरुषेय वाणी है, इसलिए इसमें कोई वाक्य कम प्रामाणिक है, कोई ज़्यादा प्रामाणिक है, इस तरह की बात संप्रदाय में स्वीकार नहीं की जाती, परंपरा में स्वीकार नहीं की जाती। प्रमाण तो वो है ही हैं, लेकिन फिर चुनाव क्यों किया? 10 उपनिषद का ही चुनाव क्यों हुआ? उसका कारण है। उसका कारण क्या बताया? ब्रह्म सूत्रों में जो सूत्र हैं उनका अधिकरण ज़्यादातर इन्हीं श्रुतियों से प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, ये 10 उपनिषद चारों वेदों से संबंधित हैं, तो चारों वेदों का तात्पर्य एक है, ये भी बताना है। तीसरा, जो उपनिषद पर भाष्य लिखे गए वो मंत्र भाग से भी हैं और ब्राह्मण भाग से भी हैं। इसका अभिप्राय है कि वेद का वेदत्व
दोनों में भाष्यकार मानते हैं। मंत्र को भी वेद स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण भाग को भी वेद ही स्वीकार करते हैं। चौथा, जो मंत्र भाग का प्रतिपाद्य है तत्व, वही तत्व ब्राह्मण भाग का भी प्रतिपाद्य है। मंत्र भाग तत्व के बारे में एक बात कहे, ब्राह्मण भाग दूसरी बात कहे, ऐसा नहीं है, ये बताना चाहते हैं। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, वेद का लक्षण किया गया। वेद क्या है? बोले मंत्र और ब्राह्मण भाग मिला करके वेद है। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, दोनों ही प्रमाण हैं, दोनों ही वेद हैं और दोनों का ही प्रतिपाद्य तत्व एक है। चारों वेदों का प्रतिपाद्य तत्व एक है। ये तो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा जो मंत्र भाग से था। अब सामवेद से उपनिषद लिया भाष्यकार ने और वो ब्राह्मण भाग का उपनिषद है। इस उपनिषद की जो शाखा है वो है तलवकार शाखा। तो ऐसा बोलेंगे फिर केनोपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा से संबंधित है। चार खंड हैं इस उपनिषद में। चार खंडों में बांटा गया और इस उपनिषद की जो रूपरेखा है, प्रस्तुति है, वो संवाद रूप से है। हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद जब पढ़ा तो उसमें संवाद की स्थिति नहीं थी। उसमें श्रुति ने सीधे सीधे अपनी बात कही। एक तरह से आप कहना चाहिए कि उन्होंने घोषणा की, वक्तव्य दिया, तो जो उनको कहना था उन्होंने सीधे सीधे अनाउंस किया। लेकिन यहाँ पर जो श्रुति का प्रवाह है वो संवाद रूप में है। संवाद का अभिप्राय हुआ कि एक शिष्य है और वो प्रश्न करता है तो सद्गुरु उसको उपदेश करते हैं। बीच में फिर शिष्य की परीक्षा लेते हैं। बीच में फिर शिष्य प्रश्न भी करता है। तो ये संवाद शैली है। इसको प्रायः सुखद माना जाता है क्योंकि शिष्य बीच में प्रश्न कर सकता है, करता है और लगता है कि एक संवाद चल रहा है। सामवेदीय इस उपनिषद में चार खंड हैं। शैली संवाद की है। तलवकार शाखा से ये संबंधित है। जब हम उपनिषद को पढ़ते हैं तो मन में एक बात को जरूर जगाना चाहिए, वो है अतिशय प्रमाण बुद्धि। बिल्कुल पूर्ण प्रामाणिक बुद्धि। क्योंकि धर्म के विषय में और ब्रह्म के विषय में हमारे पास और कोई भी प्रमाण नहीं है सिवाय शास्त्र के। और शास्त्र में भी जब बलाबल का निश्चय होता है तो वेद मूल प्रमाण है, श्रुति मूल प्रमाण है। श्रुति के अनुकूल अंश में ही फिर पुराण प्रमाण है।
ऐसा नहीं हो सकता कि श्रुति और प्रमाण की आपस में किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा हो सके, वो नहीं हो सकता, है ना। मूल प्रमाण वेद है, मूल प्रमाण श्रुति है। श्रुति के अनुकूल अंश में ही स्मृति प्रमाण है, श्रुति के अनुकूल अंश में ही इतिहास प्रमाण है, श्रुति के अनुकूल अंश में ही सूत्र ग्रंथ प्रमाण है। जितने भी शास्त्र हैं वो आप्तवाक्य अगर हैं भी तो वो इसीलिए आप्तवाक्य हैं क्योंकि वो श्रुति के अनुकूल हैं। तो जब भी हम उपनिषद की शरण में जाते हैं, जब भी हम उपनिषद का अध्ययन करने बैठते हैं, तो उसकी एक एक पंक्ति, एक एक वाक्य, उसकी मात्रा, उसका हलंत, है ना, उसमें हमारी प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए, पूर्ण प्रामाणिक बुद्धि होनी चाहिए। तो मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, यह बात मन में अगर कोई लाता है तो उसकी गलती है। तो इस प्रमाण बुद्धि को हमेशा जागृत रखने की आवश्यकता है। और जब ये इस विषय में शंका हो जाए, मान लो, तो फिर से प्रमाण मीमांसा करनी चाहिए, फिर से प्रमाण विचार करना चाहिए कि धर्म एक ऐसा विषय है जो अतीन्द्रिय है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण हो नहीं सकता, और प्रत्यक्ष का ही परिवार है अनुमान आदि प्रमाण, वो भी प्रमाण हो नहीं सकता। इसी तरह से जो ब्रह्म है उस विषय में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण समर्थ नहीं है। तो जब उन प्रमाणों की सीमाओं को व्यक्ति एक बार फिर से जानता है, तब शास्त्र प्रमाण की महिमा उसके सामने प्रकट होती है। आत्मा के विषय में क्या प्रमाण है? दूसरा कोई प्रमाण हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण हो नहीं सकता। अनुमान आत्मा का कैसे करें, व्याप्ति कहाँ से बनावें, अर्थापत्ति का प्रवेश कैसे करें, आत्मा के निश्चय में कैसे करें, उपमान कैसे प्रयोग करें। आखिर जो जो प्रमाण हो सकते हैं, प्रमाण माने हैं प्रमायाः असाधारण करणम। थोड़ा जाग जाइए, जगे रहना ही चाहिए 365 दिन। ये हालांकि ये सब चीज़ें मानवीय स्वभाव में पड़ी हुई हैं कि एक चीज़ छूटती है तो फिर मलिन हो जाता है व्यक्ति, लेकिन तत्पर साधक वही है जो निरंतर किसी भी क्षण जगा हुआ हो। धूमिल नहीं पड़नी चाहिए बातें। तो प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। तो प्रमा के जितने भी साधन संभव हैं उस पर हमारे महापुरुषों ने पूरी तरह से विचार किया है, आपने उसको देखा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। याद तो नहीं होगा वो मैं जानता हूँ, आशा नहीं, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी जो अभी जितनी सीमा में देखता हूँ उसमें ये गलत आशा करना तो फिर क्या है, दुराशा हो जाएगी। लेकिन ये है कि आपने पढ़ा है उसका बार बार अवलोकन करना चाहिए।
आपको शायद अभी महिमा समझ में आ जाए, फिर कभी समझ में आ जाए, लेकिन उसकी महिमा अपनी जगह पर है। तभी श्रुति का प्रमाण सच में हृदय में खुलता है कि ये देखो, और कोई प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है, समर्थ ही नहीं है जिससे कि हम आत्मा के स्वरूप का निश्चय करें, सिवाय श्रुति के, सिवाय शब्द प्रमाण के। जगत का कारण क्या होगा? जगत का कारण होना चाहिए, इतनी बात तो अनुमान से या अर्थापत्ति से सिद्ध हो सकती है। लेकिन वो कारण कैसा होगा, इसका निश्चय कराने वाला हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। ये देखो, प्रमाण के लिए क्या चाहिए? अर्थापत्ति आदि प्रमाणों के लिए व्याप्ति चाहिए। हमने पहले देखा है कि जब वर्षा होती है तब बाढ़ आती है। अगर मानो कभी किसी ने देखा ही न हो और बाढ़ आ जाए, तो ये तो वो कहेगा कि बाढ़ आई है, इसका कोई कारण होगा। लेकिन वो कारण क्या होगा, इसका निश्चय कोई कर नहीं सकता जब तक कि पहले से व्याप्ति न बनी हुई हो। अब जैसे इस समय व्याप्ति बिगड़ गई, पिछले 15-20 वर्षों से व्याप्ति बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी? बोले बांध का पानी छोड़ दिया होगा। तो अब दो तरह का विकल्प हमारे सामने आता है कि नदी में बाढ़ आ गई, क्यों? बोले या तो वर्षा हुई होगी, है ना, या फिर बांध का पानी छोड़ा होगा। देखो, निश्चय कारण के विषय में पूर्ण निश्चय कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष में कार्य कारण का निश्चय इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास व्याप्ति ग्रहण करने की योग्यता है। मिट्टी से घट बना, तो घट को देखने से पता है कि इसका कारण तो कोई होगा ही, और क्या होगा? वो बोले वो मिट्टी होगी। ये जहाँ भी हम कार्य कारण का अनुमान करते हैं, माने अर्थापत्ति का प्रयोग करते हैं, वो इस बूते पर ही करते हैं कि पहले कोई न कोई व्याप्ति हमको प्राप्त है। आज अगर हम कहें कि आप उदास दिखते हो, कारण क्या है? ध्यान रखना, इसका भी प्रमाण ही है। ये तो हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम प्रमाण का व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए फिर जैसे कि तैसे पड़े रह जाते हैं। लेकिन असल में ध्यान देंगे तब पता चलेगा कि हमारा सारा ही व्यवहार प्रमाणजन्य है। तो कोई उदास है, अब अर्थापत्ति का प्रयोग करो, क्यों उदास होगा? तो अब जो जो हम व्याप्तियां हमारे मन में बनी हैं, है ना, किसी ने कुछ कह दिया होगा, कुछ खो गया होगा, माने जो जो व्याप्ति, ये तो आप नहीं कह सकते कि कोई बड़ी सुंदर घटना घटी है इसलिए ये उदास है। क्यों? क्योंकि वो व्याप्ति नहीं बनी है। अच्छी घटना घटने से कोई उदास नहीं हो सकता। तो चूंकि ये व्याप्ति उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए बात मन में, क्या बात है भाई, बड़ी खुशी की कोई घटना घटी, बड़े उदास दिखते हो। अगर ऐसा कोई बोले तो सामने वाला क्या अनुमान करेगा? सामने वाला ये अनुमान करेगा कि इनको आगरा भेजा जाए कि अमृतसर। क्योंकि ये तो व्याप्ति के विरुद्धम वदती। ये
अब हमने कहीं न कहीं दोनों का साहचर्य देखा है। व्याप्ति माने साहचर्य, नियत साहचर्य, केवल साहचर्य मत बोलना। वो जो मीमांसा आपने पढ़ी है ना प्रमाण की, उसको ताजी रखो। नियत साहचर्य हमने कहीं न कहीं देखा है, उसी साहचर्य के बल पर फिर हम अनुमान करते हैं। अब जरा जगत के कारण के विषय में चर्चा करो। जगत रूपी जो कार्य है, उसके कारण से साहचर्य कब देखा हमने? देख सकते नहीं। जैसे बरसात और बाढ़ का तो हमने साहचर्य देख लिया। ये व्याप्ति तो हमारे मन में बन गई। कोई उदासी का और किसी अशुभ घटना का साहचर्य तो हमने देख लिया, यहाँ तो व्याप्ति बन गई। इसलिए कार्य देख करके कारण का अनुमान कर लेते हैं। लेकिन जगत का कारण होना चाहिए, ये तो बात ठीक है। ये क्यों होना चाहिए, ये भी अनुमान कैसे आया? क्योंकि कार्य है तो उसका कारण होगा। ये व्याप्ति हमारे मन में बनी हुई है, सामान्य व्याप्ति बनी हुई है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। और चूंकि जगत की हर वस्तु कार्य रूप दिखती है, इसलिए इसका कोई न कोई कारण होगा। अब चलो थोड़ा बहुत तो ये बोलना ही पड़ेगा आप लोगों को। आप थोड़ा तो अब सीनियर हो गए आप लोग। तो ऐसे भी दर्शन हैं जो ये नहीं मानते कि जगत की प्रत्येक वस्तु कार्य रूप है। ये भी है, मानते नहीं। तो वो कहते हैं कुछ चीजें हैं जो एकदम रहती ही हैं, इसी तरह से है, इसलिए इसका पृथक से कोई कारण ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा यह जगत ऐसा ही रहता है। ये कर्म मीमांसा का दर्शन यही है। तो बोले ईदृशम एव जगत अस्ति, हमेशा ये जगत हमेशा ऐसा ही रहता है। ये मंच सजा रहता है, केवल पात्र बदलते हैं, अभिनेता बदलते हैं, उनका अभिनय बदलता है, लेकिन जगत का जो मंच है वो हमेशा ऐसा ही का ऐसा ही सजा रहता है। ये वो बोलते हैं, हमारा नहीं है, वेदांत का सिद्धांत नहीं है वो। ये देखो, तो इस जगत का कोई न कोई कारण होना ही चाहिए। ये बात भी तब उठती है जब जगत को कोई कार्य रूप में निर्धारित करे। स्वीकार करने की बजाय हम शब्द क्या बोलेंगे? निर्धारित करे। इसको सीखो आप लोग। शब्दों का चयन होना चाहिए, सही चयन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रमाण के विषय में थोड़ी जानकारी होने लग गई तो आप जानते हो कि शब्द प्रमाण की महिमा क्या है। यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी शब्द प्रमाण का प्रभाव रहता है। मैंने बोला था कि प्रत्यक्ष घट विद्यमान हो तो भी प्रमा उत्पन्न नहीं होती, जब तक कि कोई बतावे नहीं कि ये घट है। ये देखो ये आदमी से बात कर लिया फिर भी पूछते हैं ये कौन है। लो, न केवल आप उसको देख रहे हो, बल्कि आप उससे बात भी कर चुके, फिर क्यों पूछते हो ये कौन है? और नहीं, फिर भी बताइए कौन है। अंततः जो पहचान वृत्ति उठती है वो शब्द प्रमाण
से ही उठती है। देखियत रूप नाम आधीना, कैसे है? देख, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना, ऐसे कैसे हैं? तो गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया। वो चौपाई में लिखते हैं, तो जो लोगों ने पहले से शास्त्र पढ़ा हो उनको दिखाई देता है कि देखो ये किस तरह से इन्होंने लिख डाला कि शब्द प्रमाण की महिमा प्रत्यक्ष में घुसी हुई है, बिल्कुल। अच्छा, तो शब्द का बहुत सावधानी से चयन होना चाहिए। मैंने कहा निर्धारित करना है। अगर किसी ने जगत को कार्य रूप से निर्धारित किया है तब उसको ये अनुमान होगा कि इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कोई कितना भी बुद्धिमान हो इस बात का निश्चय नहीं कर सकता कि वो कारण कैसा होगा, क्योंकि व्याप्ति कभी बनाई नहीं जा सकती। जहां तक व्याप्ति बन सकती है वहां तक अनुमान करते हैं। डार्विन ने अगर अनुमान किया तो कहां तक किया? कहां तक किया? जहां तक व्याप्ति बनी। उनको लगा कि मौसम के अनुसार शरीर बदलते हैं, बाहरी जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका प्रभाव शरीर की बनावट पर पड़ता हुआ दिखता है, शरीर के रंग पर वो प्रभाव दिखता है। इसका उन्होंने बार बार दर्शन किया तो व्याप्ति बन गई कि बाहरी वातावरण के दबाव में देहों में परिवर्तन होते 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 जीव जो एक कोशीय था वो कहाँ तक पहुंचा? मनुष्य शरीर तक पहुंच गया। ये है विकासवाद। मैंने आप कहोगे ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन नहीं, यही है। व्याप्ति बनाई उन्होंने पहले, या कहिए व्याप्ति उनको प्राप्त हुई। उस व्याप्ति का आधार लेकर के ही फिर अनुमान चलने लगता है, नहीं तो अनुमान तो चल ही नहीं सकता। ये देखो, वो जहाज में जा रहे थे, देखा उन्होंने कि कुछ जो जीव हैं वो तेज हवाओं में उनके पंख टूट जाते हैं। तो लाखों लाखों में जीव थे। फिर जब वो 6 महीने बाद उधर से लौटे तो उनको तो ऐसा ध्यान था कि ये प्रजाति तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हवा से पंख टूट रहे हैं तो खत्म हो जाएंगे। तो जब उधर से लौटे 6 महीने बाद तो देखा उन्होंने कि उन जीवों के जो पंखों की बनावट है वो बदल गई। वो इस तरह से कुछ उनमें कर्व आ गया है जो हवा को संभाल सकते हैं, हवा से बच सकते हैं। व्याप्ति बनी कि नहीं बनी? कि शरीर में रंग परिवर्तन, आकार परिवर्तन होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्स करता है। तो शुतुरमुर्ग ऐसे बन गया, क्योंकि नीचे घास नहीं थी तो बार बार उस प्रजाति को ऊपर सिर उठा उठा के खाना होता था। धीरे धीरे उसकी गर्दन इतनी ऊंची हो गई। इस तरह से अनुमान हुआ। तो अगर कोई अनुमान करे भी, वो सही है गलत है, वो मैं इसमें अभी मीमांसा नहीं कर रहा हूं। मेरी मीमांसा का अभी बिंदु केवल इतना है कि कार्य कारण का अनुमान तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई व्याप्ति हो।
वातावरण का निर्माण कैसे हुआ, तब वो सर्दी गर्मी की व्याप्ति बनाएंगे। तो सूर्य पिंड में विस्फोट हुआ, देखो, माने ये सब अनुमान ही है और क्या है। आप क्या समझते हो ये प्रत्यक्ष है। कोई किसी की है मजाल कि जो महाविस्फोट का प्रत्यक्ष करे, उस समय तो पैदा ही नहीं हुआ था वो, प्रत्यक्ष कौन करेगा। तो महाविस्फोट का जो सिद्धांत है वो शुद्ध रूप से एक शुद्ध रूप से कह दिया ना, अंधेरे में तीर मारना है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जो हमको व्याप्ति मिलती गई उसके हिसाब से हमने जीव के विकास, जीव तो नहीं कहूँगा, जीव के शरीरों के विकास तक की बात तो हमने बड़े प्रबलता से की। लेकिन फिर जिस वातावरण के कारण शरीर बदलते हैं, वो वातावरण का कारण क्या है, वो वातावरण कैसे बना, तो अब उसका जब अनुमान करना पड़ेगा तो वो व्याप्ति कहाँ से लाएंगे। तो एक कल्पना ही है ना कि एक महाविस्फोट हुआ, फिर उसके छोटे बड़े टुकड़े हुए, फिर उसमें गुरुत्वाकर्षण के अनुसार उनकी अपनी अपनी कक्षा बन गई। और चूंकि सूर्य सबसे बड़ा पिंड है, इसलिए वो सारे ग्रहों को, उपग्रहों को अपनी ओर खींचता है। और उन छोटे बड़े पिंडों में भी गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए वो अपनी ओर खींचते हैं। और इस तरह से दोनों बिना खंभे के क्या टिके हुए हैं। देखो वो महाविस्फोट क्यों हुआ, बोले उसकी बात हम नहीं बोलते। अब वहां कार्य है, लेकिन कारण का उल्लेख कोई करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? व्याप्ति नहीं है। जब तक व्याप्ति बनाने की संभावना किसी भी तरीके से उनको प्राप्त होती रही, बात होती रही। जब व्याप्ति की प्राप्ति ही नहीं होती है, तब क्या करें? तब छोड़ना पड़ा। बोले महाविस्फोट क्यों हुआ वो हम नहीं बोल सकते, वो गैस पिंड आया कहाँ से वो हम नहीं बोल सकते। गैस पिंड तो आकाश में है, तो आकाश कार्य है कि कारण है, नहीं बोल सकते। ये देखो बना कि नहीं बना। तो जो इस विश्व का सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति अपने को कहता हो, वह व्यक्ति भी जगत के कारण के स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकता। उसका भी एक कारण है, क्या? कि किसी के पास व्याप्ति नहीं है। तो जगत के कारण के स्वरूप के निश्चय में फिर प्रमाण क्या बना? केवल आप्तवाक्य। ये देखो, केवल शब्द प्रमाण, और जिसको आप बोलते हो श्रुति। अच्छा, अगर ये निर्धारित हो जाए मन में, निश्चित हो जाए, व्यवसायत्मिका प्रज्ञा बन जाए इसकी, तो अब जब शब्द प्रमाण जगत के कारण के विषय में कोई बात कहेगा और अनुमान आदि दूसरे प्रमाण उसके सामने खड़े होंगे, तो आप चुनाव किसका करोगे? शब्द प्रमाण का डर क्यों लगता है? क्योंकि निर्धारित नहीं हुआ अभी, मनन नहीं होता। इसलिए उठते बैठते मनन होना चाहिए, तभी फिर जो वेदांत का लाभ है वो तभी होता है। तो अब देखो, अनुमान आदि जो प्रमाण हैं
वो इस कारण के निश्चय में प्रमाण बनते नहीं हैं। यह बात साधक को जब तय हो, फिर इस वाक्य की कितनी महिमा उसके जीवन में होगी। आनंदादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते। आप जरा सोचो इस वाक्य की उसके चित्त में कैसी महिमा होगी। ये किताब नहीं है, इस बात को थोड़ा जगाना। महाविस्फोटात् इमानि भूतानि जायन्ते, इसकी पोल खुल गई विचारक के सामने। तो ये तो एक अनुमान, एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। ये तो ऐसी अर्थापत्ति है जिसकी बहुत सीमा है, विवादित है, संदिग्ध है। देखो, तो जब कोई ऐसा शब्द प्रमाण सामने आके बोलता है कि ना 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 ना, ये तो प्रभु से उत्पन्न हुए और उसका ये स्वरूप है, न केवल कारण का उल्लेख करते हैं बल्कि कारण के स्वरूप का भी उल्लेख करते हैं। जैसी श्रुति ने फिर वो बात कही है, वैसी ही साधक के मन में अगर प्रमा बन जाए, है ना, वो प्रमा बनेगी तभी जब प्रमाण बुद्धि होगी, ध्यान रखना। प्रमाण बुद्धि नहीं होगी तो फिर हम भटकते रहते हैं कि नहीं डार्विन ने ये कहा है, अमुक ने ये कहा है। तो बुद्धि में हमारे प्रश्न आना चाहिए कि डार्विन ने ऐसा कहा, वो ठीक है, कहना चाहिए उनको, लेकिन किस प्रमाण से कहा होगा उन्होंने, वही पकड़ना है। किसी को पराजित करने के लिए नहीं, अपनी प्रमा को दृढ़ करने के लिए। हमारा प्रयोजन कोई किसी का खंडन करना नहीं है। खंडन करके मिलता क्या है? थोड़ी देर के लिए शायद बुद्धि की खुजली मिट जाए, और क्या मिलता है। हमारी प्रमा बिल्कुल अव्यभिचारिणी हो जाए, हमारी प्रमा अबाध्य हो जाए, उसके लिए ये सब होता है। कारण का स्वरूप ये है, आत्मा का स्वरूप ये है, और कार्य रूप जगत का भी स्वरूप ये है। क्योंकि कारण ऐसा है, इसलिए कार्य रूप जगत का स्वरूप ये है। यह निश्चय भी और किसी प्रमाण से हो नहीं पाता। तो जब जब हम श्रुति को हाथ में लें तो इतनी सावधानी जरूर रखनी चाहिए, जो प्रमाण भाव है वो पूरी तरह से हृदय में व्याप्त होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। ईशावास्यम, अरे श्रुति ने कहा तो फिर है तो ऐसा ही, तो फिर कैसा ईश्वर होगा जिससे दुनिया व्याप्त की जा सके, ये प्रश्न आवेगा। और व्याप्त होना ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये उपदेश किया गया वास्यम। उस श्रुति को जब हम एक बिल्कुल विद्यार्थी भाव से, प्रमाण भाव से जब हम धारण करते हैं, तब उसकी महिमा हमारे हृदय में आती है। नहीं तो सबको बराबर कर दिया। श्रुति ये कहती है, कांट ये कहते हैं, बेवर ये कहते हैं। हाँ, अब सब लोग बराबर ही हैं, तो फिर अब सब लोग कहते हैं तो तुम क्या कहते हो? मतलब जो ये सब लोग कहते हैं वो मैं बोल देता हूँ बस। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में अच्छा, मैंने पूछा ऐसा बोलने से निश्चय क्या हुआ? हमारे प्रयागराज में जब हम रहते थे तो कई मित्र लोग थे डिपार्टमेंट के, बड़े सीनियर लोग। तो उनका क्या पक्ष था कि
ऐसा बोलते हैं हम, तो हम आपकी बुद्धि पर कोई अपना मत नहीं लादना चाहते, हम आपकी बुद्धि का बड़ा सम्मान करते हैं। सो यू कैन चूज योर ओन वे। हमने 4-5 फिलॉसफर का नाम ले लिया और फिर हमारा मत हमने नहीं बताया। तो क्या किया, आपको इनमें से चुनाव के लिए आपको छोड़ दिया। तो ये आपकी बुद्धि के प्रति हमारा आदर है। वाह, कहो तो ठीक है, आदर के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर मेरी बुद्धि निश्चय करेगी तो बुद्धि प्रमाण हो गई ना हमारी। क्या उस निश्चय का आधार प्रमाण होगा कि मेरी रुचि होगी? जहां प्रमा का सवाल हो वहां पर वासना और रुचि को प्रमाण नहीं बना सकते ना। बना कि नहीं बना, देखो। तो अप्रोच अलग अलग होती है। एनीवे, तो इतना भाव मन में रखे। अब श्रुति में प्रवेश करने के पहले जो शांति मंत्र है, आज मैं उसका संक्षेप करता हूँ और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सामवेद का जो ये शांति मंत्र है, बहुत बहुत, वैसे भी उपनिषदों के शांति मंत्र अद्भुत होते हैं, गहन गंभीर होते हैं। यहाँ जो शांति मंत्र है वो प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रकृष्ट अर्थना, मांगना, चाहना। प्रार्थना माने होता है चाहना। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये प्रार्थना नहीं थी, वो उपनिषद जन्य प्रमा का स्मरण मात्र था। जैसे मानो चित्त में कोई चीज भूली भूली सी हो, उसको फिर से याद कर लिया, तो उसमें कुछ मांग नहीं है। लेकिन यहाँ पर सामवेद में मांग है, पॉजिटिवली वो मांगते हैं। किससे मांगेंगे भाई? अपने इष्ट देव से मांगेंगे, भगवान शंकर से मांगेंगे। और किससे मांगेंगे? कृष्ण भगवान से मांगेंगे, भगवान राम से मांगेंगे। माने जो आपका इष्ट हो। ये मांगने वाला दीवाल के सामने खड़े होके मांगे तो फिर तो वो है ना। तो इस भाव को समझना कि प्रार्थना के लिए कोई प्रार्थ्य चाहिए, आराधना के लिए कोई आराध्य चाहिए, कोई हमारा हो जिसके सामने कुछ भी कहने में हमको संकोच न लगे, झिझक न हो, परायापन न लगे। तो प्रार्थना के पीछे का भाव देखो। अब मानो सड़क पे चलते हुए आदमी के सामने खड़े हो गया, बोले कुछ दो, तो वो आपको क्या समझेगा? भिखारी। थोड़ा भी और हो ही भिखारी, समझेगा क्या? लेकिन मानो आप अपने पिताजी से मांगते हो तो फर्क हो गया ना, हक है। तो जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो वहाँ प्रभु से ऐसा संबंध साधक का बना हुआ है जहाँ पर वो ये चीज़ें बोलने में किसी भी तरह का संकोच अनुभव नहीं करता। इसका मतलब है वो भक्त है। इसका मतलब है उसने आराधना की है, वो प्रभु का अपने को अनुभव करता है, अपने को बेगाना
हैं, सड़क छाप अनुभव नहीं करता, ये अनाथ अनुभव नहीं करता। वो तो तभी हो सकता है जब हमें संबंध की अनुभूति हो रही हो। और ये अनुभूति बिना आराधना के नहीं हो सकती। ध्यान रखना, ये कोई कहे कि हम ऐसे ही एक दिन सो के उठेंगे और उस दिन से भक्त कहलाएंगे, तो हो सकता है आपने बड़ा भंडारा किया हो तो लोग आपको हमारे साधु समाज में आजकल ऐसी कुप्रथा चल पड़ी है कि भंडारे के साइज के हिसाब से उपाधियां मिल जाती है नहीं, महात्मा लोग ही दे देते हैं। विरक्त शिरोमणि, भगत जी, योगी जी, मंडलेश्वर, है ना, महामंडलेश्वर। बोले वो मंडल कौन सा है जिसके आप ईश्वर हो? भाई आप भूल रहे हो, मंडलेश्वर माने कोई मंडल होगा तब ना। बोले ये चार दीवारी जो है ना हमारे कमरे की, यही मंडल है। ऐसे नहीं। बिना आराधना के मैं प्रभु का हूं, इस वृत्ति का जन्म नहीं होता। जैसे मैं पुण्यात्मा हूं, इस वृत्ति का जन्म तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पुण्य न करो। बोले नहीं, मैं बैठ के बोलता हूं मैं पुण्यात्मा हूं। क्या करके आए हो? गाय मार के आया हूं। करो जब मैं पुण्यात्मा, कभी नहीं हो सकता। ये विज्ञान है धर्मशास्त्र का कि कोई वृत्ति कर्म से जन्म लेती है। जैसे पाप कर्म किया और कोई चाहे जितनी मर्जी उठा पटक कर ले, उसके भीतर ये वृत्ति जन्म ले ही लेगी कि आज हमने गलत काम किया। ये चाहे आप जितनी मर्जी अपने को हैं क्या बोलते हो, सेल्फ हिप्नोटाइज करना, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो, कर्मजन्य वृत्ति है ये। पापी अहम है ना, पापात्मा अहम अथवा पुण्यात्मा अहम। ये तो जैसा आप कर्म करते हो उसके जरिए वो वृत्ति उठती है। ये देखो, ये न बोल देना कि ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल हर चीज नहीं होती। बिना संध्या किए उस वृत्ति का अनुभव नहीं हो सकता जो संध्या करने के बाद आती है। संध्या करने के बाद हृदय में एक वृत्ति आती है, वही संध्या का आध्यात्मिक फल है। वो संध्या नहीं करने पर आप चाहे जितनी मर्जी भावना कर लो, वो वृत्ति नहीं आवेगी। ये तो मैं प्रभु का हूं, ये एक वृत्ति है, एक एहसास है। ये तब तक नहीं आ सकती जब तक जीवन में आराधना न हो। आप जीवन भर इसकी जांच करके देख लेना। तो जिसने आराधना की है, अब पृष्ठभूमि देखना, और इतनी आराधना की है कि उसको ये अनुभूति होने लगी कि मैं प्रभु का हूं, कि उसके हृदय में ये वृत्ति जाग गई कि मैं अनाथ नहीं हूं, खोटो खरो राव रो, चाहे खोटा हूं चाहे खरा हूं आपका। यह वृत्ति कोई
कोई बड़ा भाग्यशाली है जिसके जीवन में जागती है। और जाग जाए तो आप धनी हो, फिर तो आप अनाथ नहीं हो सकते, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। उसका एक विज्ञान है, ये वृत्ति कैसे जगती है उसका अपना एक विज्ञान है। उसके लिए साधना करनी ही पड़ेगी, केवल बकबक करने से हो नहीं सकता, खंडन मंडन करने से हो नहीं सकता। भजन करने से होता है। तुलसी बाबा की जो अभिव्यक्तियां हैं इतनी मीठी हैं। एक जगह लिखा उन्होंने कि ये जो पत्ता है वो नदी के ऊपर बहता है। पात माथ बहो जात, पात जो पत्ता है वो माथे पर चढ़ा रहता है पानी के, और पानी उसको डुबाता क्यों नहीं है? तो वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो उपासक थे। वो ये नहीं कहेंगे कि चूंकि उसका घनत्व ऐसा है और पानी का न हो। उन्होंने कहा पाथ माथ बहो जात, चूंकि पत्ता पानी के माथे पर बहा जा रहा है, पानी उसको डुबाता नहीं। कारण जानी आपे सींचो, क्योंकि उस पानी ने ही उस पेड़ को सींचा था कभी। तो अपना ही सींचा हुए पेड़ का पत्ता है, इसलिए पत्ते को माथे पर धारण करता है, उसको डुबाता नहीं है। ये देखो, ये भक्ति है। भगवान हमको नहीं डुबा रहे हैं, उनका पत्ता बताने का प्रयोजन नहीं है। वो क्या बता रहे हैं कि भगवान हमको नहीं डुबा रहे हैं, हालांकि हम दृष्टता इतनी कर देते हैं कि कभी कभी उनके सिर पर चढ़ जाते हैं, फिर भी नहीं डुबाते। उसका कारण क्या? क्योंकि उन्होंने ही सींच के मुझको बड़ा किया है। तो जब भक्ति होती है ना, आराधना बन जाती है, तब फिर प्रार्थना बड़ी बड़ी रसीली लगती है, और उसमें अर्थ होता है, माने उसमें हमारा हृदय होता है, जिसको लोग बोलते हैं देन आई मीन इट। नहीं तो क्या है, केवल शब्द शब्द है। हमारा हृदय उसमें तब आता है जब उसके पीछे हमारी आराधना हो, संबंध की अनुभूति हो, सनात होने की अनुभूति हो, तब हो। अच्छा भाई, इसको हमारे श्रुतियों में ऐसे बोलते हैं, शास्त्रों में बोलते हैं, सगुण ब्रह्मनिष्ठैः अपर ब्रह्मनिष्ठैः पर ब्रह्म अपर ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्म जिज्ञासमानाः, ऐसे शब्द बोलते हैं। अपर ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है और पर ब्रह्म की जिज्ञासा है। दक्षिणामूर्ति भगवान की जब स्तुति की जाती है तो वहाँ एक शब्द आया आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। क्या शब्द है ना? पूरा श्लोक कैसे उठ नहीं रहा है। तो उसका आखिरी पद है आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। वो तो व्याख्या में प्रश्न किया गया कि जब शिष्य ब्रह्मनिष्ठ हैं पहले से ही, तो उनको उपदेश देने के लिए दक्षिणामूर्ति भगवान को जरूरत क्या है? अब पहले ही से ब्रह्मनिष्ठ है। तो उसका उत्तर क्या है? अपर ब्रह्मनिष्ठैः। ये जो सगुण ब्रह्म है, आराध्य ब्रह्म है, शरण्य ब्रह्म है, उसमें निष्ठा है।
माने वो सबके सब भक्त लोग थे। ये कोई बहुत गौरव की बात नहीं है कि इंटेलेक्चुअल लोग थे। इंटेलेक्चुअल वेदांत की भाषा में इंटेलेक्चुअल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े रहते हैं जिनको प्रमा की छां नहीं, हवा तक नहीं मिलती। प्रमा के लिए अधिकार चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना उसका अधिकार नहीं है। ये बात है। इतने समझदार लोग हैं, इतने बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग, हमने इतने बैचेज में देखा, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, उसका प्रवेश नहीं होता उस विद्यार्थी का, और साधारण एक मासूम से बैकग्राउंड से आए हुए विद्यार्थी का वेदांत में प्रवेश। मैं खुद देखता हूँ, 9-10 बैच से देख रहा हूँ। यहाँ कोई डिग्री और पढ़ाई लिखाई की जब कोई मुझे बात करता है तो मैं समझता हूँ कि खुद ही ना समझ है। अभी तक इनको समझ में नहीं आया कि वेदांत में इसका कोई महत्व नहीं है। कबीर की क्वालिफिकेशन क्या थी? हाँ, दूसरे लोग उस पर क्वालिफाई हो जाते हैं। दूसरे लोग पीएचडी कर लें वो बात अलग है। उसका कोई महिमा हमारे मन में नहीं होती। ये यहाँ तो वही चाहिए, भक्ति। देखो, तो प्रार्थना क्या की है? कुल 3-4 प्रार्थनाएं की हैं, रोज करने लायक की हैं। पहली प्रार्थना में शारीरिक स्वास्थ्य मांगा है, शारीरिक स्वास्थ्य मांगा है। इसका मतलब है कि महापुरुष को मालूम है कि शारीरिक स्वास्थ्य का साधना में महत्व कितना होता है, और इसलिए उसको वो महत्व भी देता है, केयर भी करता है। तो हमारे कई बड़े साधक लोग हैं, विद्यार्थी लोग, वो शरीर की कोई परवाह नहीं करते। तो दवाई दी जाती है तो खाते नहीं, और क्योंकि वो योगी हैं, सब महायोगी लोग, तो सबको मालूम है कि अपने आप ही शरीर ठीक हो जाएगा। देखो, ध्यान नहीं देते कैसे करना, अपने आहार को, विहार को, शयन को, सबको संभाल के चलना पड़ेगा। तब शरीर अगर साथ न दे तो भागवत सप्ताह नहीं हो सकता। 11-12 घंटे बैठने का होता है। तो ये जो नौजवान हमारे विद्यार्थी हैं, ये भाग खड़े हुए, कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई बैठा है, क्योंकि शरीर का तो ध्यान नहीं किया। वो व्रत निष्ठा आती तब है जब आप हर जगह पे साधना करो, नहीं तो कोई क्या कर लेगा? श्रवण नहीं कर सकता, आगे की बात क्या करना है? और इसको सफलता नहीं समझना, या कहिए चतुराई नहीं समझना कि मैं कहीं जाके रह गया, पीछे बैठ गया, नहीं आया। ये तो वंचित होने वाली बात है, चतुराई थोड़ो है, ये मूर्खता है। देखो क्यों हुआ ऐसा? शरीर नहीं। दूसरी बात क्या मांगी उन्होंने? सूक्ष्म शरीर का स्वास्थ्य। सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रिय समुदाय है वो हमारा बिल्कुल ठीक रहे, श्रवण में समर्थ हो, मनन में समर्थ हो, वदन में समर्थ हो, हमारे व्यक्तित्व में प्राण तत्व प्रबल हो। ये कल हम पद की व्याख्या करेंगे, आज इतना समझ लो। वाक प्राणश्चक्षु, ये क्या है? ये सब सूक्ष्म शरीर है। श्रोत्रम,
अथो बलम इंद्रियाणी, बलम इंद्रियाणी मने कर्म इंद्रियाणी, कर्म इंद्रियाणी, बलम इंद्रियाणी च सर्वाणी, ये सब के सब माने ये करण समुदाय। सूक्ष्म शरीर वास्तव में है क्या? करण समुदाय, इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी। मन भी करण है, वाणी भी करण है, सब करण है, उसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। देखो वो स्वस्थ रहे। तीसरी प्रार्थना क्या मांगी उन्होंने कि प्रभु जो उपनिषद में ब्रह्म बताया गया है उसको मैं नहीं भी समझूं तो कम से कम उसके प्रति मेरी श्रद्धा हो। सर्वम ब्रह्म औपनिषदम, उपनिषद का ये घोष है कि सब का सब ब्रह्म है। तो अब मुझे नहीं भी समझ में आए तो भी माँ अहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं इस ब्रह्म का निराकरण न कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया इसलिए ऐसा नहीं है। बस तो क्या मांगी? तीसरी मांग क्या हुई? श्रद्धा। ये देखो मांगने की चीज मांगी गई है, मूंगफली नहीं मांगी, श्रद्धा मांगी है। मां हम ब्रह्म निराकुर्याम। चौथी मांग क्या मांगी? बोले कृपा। मां मां ब्रह्म निराकरोत, हे प्रभु ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। तो प्रभु मेरा त्याग न करें, मेरा तिरस्कार न कर दें, इसका मतलब क्या है? मेरे ऊपर मेरी अयोग्यता होने पर भी मेरे ऊपर कृपा रखें। मां मां ब्रह्म निराकरोत। तो मैं क्या चाहता हूं? अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु, यानी मेरी ओर से श्रद्धा हो, उसकी ओर से कृपा हो, मेरी ओर से श्रद्धा हो, उसकी ओर से कृपा हो। 2 बार बोल दिया। जो साधक है, भक्त है, वो कहता है मेरी श्रद्धा को संभालना, और आप भगवान तो क्या करेंगे? हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो बोले श्रद्धा तो तुमको करनी है, तुम संभालो। बोले मालिक श्रद्धा भी मेरे से संभलती नहीं। अंतःकरण में गुणों का ऐसा प्रभाव बदलता रहता है, कभी तमस कभी रजस। तो उस समय फिर श्रद्धा पर श्रद्धा का उतना, श्रद्धा की उतनी प्रगाढ़ता नहीं मालूम पड़ती, शिथिल होती रहती है। इसलिए उसको आप ही ठीक रखो। अनिराकरणम अस्तु 2 बार, देखो कितनी तीव्र इच्छा है। अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु, ये 5वीं मांग हो गई। अब 6ठी मांग उन्होंने कहा कि साधक के लिए, ब्रह्म विद्या के मुमुक्षु के लिए, साधक के लिए उपनिषदों में कुछ योग्यताएं बताई हैं। वो योग्यताएं मुझ में सिद्ध हो जाएं। तद आत्मनि निरते य उपनिषद सुधर्मा, उस आत्मा में निरत होने वालों के लिए उपनिषदों में कुछ धर्म बताए, कुछ योग्यताएं बताई। ते मई संतु, वो जो धर्म है वो मुझ में रहें।
साधन चतुष्टय आखिर में मांगा, आप समझो। वो योग्यताएं मुझ में होवें, उपनिषद में जो मेरे लिए योग्यता बताई गई है वो योग्यता मेरे में हो, बढ़े। 2 बार मांगता है फिर से, ते मयि संतु, ते मयि संतु। देखो उसकी चाह है ये, तो 6 मांग करी गई है। ये इसको बोलते हैं मुमुक्षु। ये है जिज्ञासु, जो ऐसी कामना रखता हो। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति ही शांति ही शांति। कल हम इसके एक एक पद पर थोड़ा ध्यान दे करके बात करके आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।